जुमा के दिन सदका देने से गुनाहों का कफारा कैसे होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे उस अमल की जो इस्लाम में बेहद फजीलत वाला है, जुमा के दिन सदका देना और उसका असर गुनाहों के कफारे पर। यह अमल न सिर्फ नेकियों को बढ़ाता है बल्कि बंदे के अजाब को भी दूर करता है। आइए इस अमल की हकीकत को समझते हैं। जुमा का दिन इबादत का बेहतरीन मौका। जुमा का दिन अल्लाह ताला ने खास दिन के तौर पर मुकर्रर किया है। इसमें दुआ कबूल होती है, अमलों का अजाब से पाक होना आसान होता है और गुनाहों की माफी का दरवाजा खुलता है। इस दिन कुरान में सूरह अल-जुमुआ पढ़ी जाती है और नबी करीम ने इसे इबादत और नेकियों के लिए बेहतरीन दिन बताया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमुआ का दिन उम्मत के लिए अजीम दिन है। इसमें अल्लाह बंदों की तरफ रहमत की निगाह करता है और कई गुनाह माफ कर देता है। सदका गुनाहों से पाकी का जरिया। सदका को गुनाहों के कफारे के लिए एक अहम अमल बताया गया है। हदीस में आया है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इसका मतलब यह है कि जब बंदा अल्लाह की राह में कुछ निकालता है तो उसका दिल साफ होता है और उसकी जिंदगी से बुरे अमल दूर हो जाते हैं। जुमा के दिन सदका देने का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन की खासियत यह है कि अल्लाह ताला उस दिन रहमत की बारिश करता है और बंदे की तौबा को कबूल करता है। सदका और तौबा का ताल्लुक। जब कोई बंदा जुमा के दिन सदका देता है तो उसका दिल अल्लाह की तरफ झुकता है। दिल की नरमी और रहमत की उम्मीद उसे तौबा की तरफ ले जाती है। हदीस में आया है कि तौबा करने वाले का दरवाजा हर समय खुला है, लेकिन जुमा के दिन दुआ और तौबा कबूल होने का दरवाजा और भी ज्यादा खोल दिया जाता है। इसके अलावा सदका देने से बंदे को अपने किए गुनाहों पर शर्मिंदगी होती है और वह उन्हें छोड़ने का इरादा करता है। जब वह दिल से गुनाह छोड़ता है और अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। क्यों जुमा का दिन सदका के लिए खास है। 1. रहमत का दिन। जुमा के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की निगाह करता है। सदका देने से वह रहमत का हिस्सा बन जाता है। 2. गुनाहों का सफाया। इस दिन दिए गए सदके को गुनाहों को मिटाने वाला बताया गया है। 3. दुआ की कबूलियत। जुमा के दिन की दुआ और अमल खास असर रखते हैं। 4. नेक नियत का इजहार। जब बंदा अपने माल का हिस्सा अल्लाह की राह में देता है तो उसकी नियत साफ होती है। 5. तौबा का रास्ता। सदका देना दिल को नरम करता है और गुनाहों से दूर रहने की ताकत देता है। किस तरह का सदका करें। इस्लामी किताबों में कहा गया है कि सदका सिर्फ माल देकर नहीं होता। आप यह सब कर सकते हैं, खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, मुस्कान से दूसरों का दिल खुश करना, बीमार की सेवा करना, ज्ञान बांटना। लेकिन जुमा के दिन माल का सदका, खास तौर पर ज़कात या नफल सदका, गुनाहों के कफारे के लिए ज्यादा असरदार माना गया है। अमल की सूरत। 1 नमूना। सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें। जुमा की नमाज से पहले या बाद में सदका करें। नियत करें, ऐ अल्लाह, मैं यह सदका तेरी रजा के लिए देता हूँ। मेरे गुनाह माफ कर और मुझे तौबा की ताकत दे। बाद में नमाज में दुआ करें कि आप अपने गुनाहों से पाक हो जाएं। जुमा का दिन अल्लाह की तरफ लौटने का बेहतरीन मौका है। सदका देने से गुनाह मिटते हैं, दिल साफ होता है और रहमत की राह खुलती है। जितना ज्यादा आप अल्लाह की राह में देंगे उतना ही आप गुनाहों से दूर होते जाएंगे। नबी करीम ने सदका को दिल की सफाई, गुनाहों के कफारे और तौबा की ताकत बताया है। अल्लाह ताला हमें जुमा के दिन सदका करने का, तौबा करने का और अपने गुनाहों से पाक होने का मौका दे। आमीन या रब्बल आलमीन।